बहुत ही ज्यादा धमाकेदार खबरें। धुरंधर 2 भाई वाह, व्हाट अ मूवी गाइस, भाई साहब। जेलस भी हमसे होते हैं, फिर कॉपी भी हमें करते हैं। एंड आई होप पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में बने। मैं बात कर रही हूँ धुरंधर 2 की। अमेजिंग मूवी। जितने भी उसके अंदर किरदार हैं वो अभी इस वक्त भी जिंदा है। पाकिस्तान के लिए जब वो कुछ बनाएंगे तो पहली बात तो ये कि उसके हक में या उसकी अच्छाई के। आपने कमाल चीज दिखा दी जिसका मुझे देखने का बड़ा शौक था। आप अपने घर का गंद दिखाएं, अपने घर के अंदर का गंद दिखाएं, उस पर फिल्में बनाएं। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, रोते हुए तो आंसू नजर आने। सबसे पहले तो हमारे पास है रिवेंज ड्रामा धुरंधर 2। आग लगा दी है भाई, हर जगह वही है। पहले तो धुरंधर 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब दिया। Durandar, the narrative of that movie, and I'm, I guess, happy to fight against terrorism. इंडिया ये दिखा रहा है कि कैसे बलोचिस्तान या बलोच जो हमारी कम्युनिटी है उनको टारगेट किया जा रहा है। और उससे लगता तो कुछ यही है कि भारत पूरा फायदा उठाना चाहता है इस सूरत हाल का, लेकिन असल दुश्मन जो है आपका भारत है, और भारत ही इन्हीं फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करता है आपके खिलाफ। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बड़े खुफिया मंसूबे का हिस्सा है। ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है पाकिस्तान के बहाने, निशाना है भारत के मुसलमानों पर। इस बार वो भी जरा सी जिसे आंख की शर्म कहते हैं, वो लिहाज भी इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने नहीं बरती है। मेरा विश्व गुरु का जो वतन है वहां से आ रहा है। देन इंडिया, भारत इज फ्रॉम फॉर हिंदूज ओनली, डिक्लेयर कर दो ना। हाँ, मुस्लिम्स को कहाँ हिट किया गया पता नहीं, वो भी इंडियन मुस्लिम्स को। उसमें तो हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं कि जिसमें कि इंडियन मुस्लिम्स जो है उनके सेंटीमेंट। बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने कमाल चीज दिखा दी जिसका मुझे देखने का बड़ा शौक था। इसके बारे में, फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म के बारे में मैं यही कहूंगा, उसने सही किया, अपने बाप का बदला लिया, और ये इंडिया साजिश कर रही है। ये देख रही है मैं इन लोगों को इससे मार नहीं सकता हूँ, मैं साजिश करके इन लोगों को मार दूं। तो खैर मैंने बहुत एंजॉय किया और मैंने बहुत से लोगों को रेकमेंड किया। ऐसा ही उन्होंने दिखाया कि वन थिंग हैपेंड आफ्टर द अदर, इट लेड टू द अदर। तो मेरा ख्याल है ये सब मैसेजिंग जो थी वो मेरी नजर में एटलीस्ट लग नहीं रहा था कि मेकर्स की तरफ से प्रोपेगेंडा था। एंड आई होप पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में बने। आदित्य घर के लिए तालियां। मैं बात कर रही हूँ धुरंधर 2 की। बदनाम करने में साजिश किस तरह, मतलब कैसे साजिश? मतलब बदनाम कर रहे हैं ना लियारी को, कि सरदार अब्दुल रहमान ये था वो था। सरदार अब्दुल रहमान जो है ना, वो लियारी में उसके तरह कोई बंदा नहीं था। लियारी में हमारी सरदार अब्दुल रहमान ने लाया था। रहमान डकैत का बहुत अच्छा, तो गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन वो तो हीरो था लियारी का, वो तो ब्रांड था लियारी का। लेकिन अभी रहमान जो थे उनको वाला भी खत्म हो गया ना, पार्ट 1 में थे। अभी पार्ट 2 जो है उसके अंदर उज़ैर बलोच मेन कैरेक्टर है। वो तो बनाएंगे, उन लोगों को क्या, उन लोगों को पैसा कमाना है, उन लोगों को गलत बनाते हैं। लेकिन आपको पता है ये कुछ हो तो रहा था लियारी के अंदर, गैंगवार तो थी, गैंगवार थी ना, अभी तो नहीं, अभी तो अमन है लियारी में। लेकिन उसने तो अपने अब्बू का बदला लिया था ना। हाँ, उज़ैर बलोच ने तो अपने अब्बू का बदला लिया था, लेकिन गैंगवार तो थी ना लियारी के अंदर। बड़े लोग डरते थे लियारी के अंदर आने से। लियारी के अंदर आने से। धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देख के मुझे एक एक फ्रेम में, एक एक सीन में ये लग रहा था कि आई एम पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। बिल्कुल वैसे ही जैसा इन लोगों ने शूट किया वगैरह, बिल्कुल लियारी के जैसा है। और मेरे ख्याल से देखने वालों ने ये भी शिकायत की कि आपने रहमान डकैत को पहले में मार दिया, अब हम दूसरा नहीं देखेंगे, क्योंकि एवरीवन लव्ड हिम। अक्षय खन्ना ने ओवर शैडो कर दिया था उसको, रणवीर सिंह को, इवन बिकॉज इन सम फिल्म्स जहाँ पे रणवीर सिंह भी है, बट पीपल वर लुकिंग एट अक्षय खन्ना ओनली। कहा था ना कि धुरंधर को अगर कोई हरा सकता है तो वो है धुरंधर 2। पक्की वो कट्टर उर्दू तो पाकिस्तान में जो उर्दू की टीचर्स है वो नहीं बोलती, जितना जो बॉलीवुड वाले हैं वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन पाकिस्तानियों की बता रहे होते हैं कि जब भी किसी पाकिस्तान की स्टोरी को उठाएंगे तो जब भी लोगों की कन्वर्सेशन बताएंगे तो टोपी तो मस्ट है। ऐसा तो नहीं है कि टोपी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी और उसने टोपी ना पहनी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लिटरली आज तक मैंने जो है नमाज के अलावा किसी भी आदमी को जो है टोपी वोपी पहनते हुए नहीं देखा। बास पहनते हैं लेकिन सब नहीं पहनते। मतलब जो हम सोचते हैं अपने देश को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, वो कुछ ज्यादा ही रॉ तरीके से और एकदम रेलेवेंट, एकदम हमें फील कराते हुए दिखा दिया इस फिल्म। या तो तुम लोगों को शायद पता ही नहीं कि तुम्हारे पाकिस्तान में चल क्या रहा है। इंडियन सोल्जर जिसने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के आतंकवादियों की बैंड बजा के रखा। लेकिन उनके ऊपर ये तो इल्जाम था ना कि उन्होंने 400 से 500 मर्डर किए थे। वो गलत थे ना, गलत किया उन लोग ने, उन लोग के साथ किया ना, किसी और के साथ थोड़ी नहीं। गरीबों के लिए खड़ा हुआ था। अभी इवन लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ना, उनके जो फ्लैशबैक्स है ना पिछली मूवी के, वही चलाते रहे ताकि हम फिल्म देख सके, क्योंकि उनके बगैर फिल्म नहीं देखी जाएगी हमसे। दैट्स द काइंड ऑफ लव पीपल। मतलब जो वो आया था ना फेस जब आंखों के सामने, एवरीवन ओह शिट, कैरी मिनाटी भी फेल है उसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। ये पिक्चर ऐसी बनाई है कि सारी फिल्मों के रिपोर्ट कार्ड को फेल कर देगी। इसमें इसकी जो टिकट प्राइसेस हैं वो भी सुन के आप हैरान रह जाएंगे। हैरान मैं अभी आप हैरान होंगी, क्योंकि इसकी टिकट प्राइसेस शुरू हो रही है 600 रुपए से लेके 3100 तक। 3100 तक इसकी टिकट प्राइस जा रही है और बिक रहा है टिकट
और लोगों ने लिए हैं, एडवांस बुकिंग इसकी हो चुकी है। एंड आई थिंक एडवांस बुकिंग के हवाले से भी इट हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड कि इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग किसी धुरंधर पार्ट 2 जो आई है, सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं आरफा खानम शेरवानी साहिबा की, जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं, और देखते हैं वो क्या बता रही हैं। एक बहुत ही पॉइजनस मिसोजिनी, एक मर्दवाद का पूरी तस्वीर है इस पूरी फिल्म में। सिवाय जो इसको हमजा दिखाया है, जो भारतीय एजेंट है, उसके अलावा, उसकी पत्नी के अलावा आपको कोई और महिला नहीं दिखेगी। 4 घंटे में महिलाओं का कोई तस्वुर आपकी नजर में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मर्दों की बनाई दुनिया है, जहां हिंसा है और कहा जाता है कि मर्द हो तो मर्द बन के दिखाओ। जी, तो इन्होंने एक वीडियो बनाई है और वहां पर भी कुछ ऐसा ही गुस्सा इनका जो है वो दिखाई दे रहा है, और इनका कहना है कि जी तकरीबन 4 घंटे की ये फिल्म है, और इस 4 घंटे की फिल्म में जो है आरफा खानम का कहना यह है कि पूरी फिल्म में सिर्फ जो हमजा का कैरेक्टर जो कर रहे हैं, यानी कि रणवीर सिंह, उनकी बीवी के अलावा जो है कोई और औरत दिखाई नहीं दी। पता नहीं ये फिल्म में औरतें देखने गई थी, वैसे औरतें देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी आरफा जी। आपको पता होना चाहिए कि फिल्म के स्टोरी लाइन के हिसाब से ही कैरेक्टर रखे जाते हैं, और जरूरी तो नहीं है ना कि वो पुरानी मूवीज की तरह जगह है या नहीं है, एक आइटम नंबर डाल दिया और या कहीं ना कहीं बिला वजह में ही जो है वो औरतें या लेडीज जो है वो दिखाई दे रही हैं। जब फिल्म जो है वो लियारी गैंग पे बनी है, तो वहाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक फिल्म सरहद के उस पर ऐसी खलबली मचा देंगी, वहाँ के न्यूज चैनलों पर बात छिड़ जाएंगी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धुरंधर 2 की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो झंडे गाड़ी ही है, लेकिन असली हलचल वहाँ मची है जहाँ सबसे ज्यादा सच चुपता है। करीब 4 घंटे की फिल्म सिनेमाघरों में क्या आई, पड़ोसी मुल्क के पुराने नैरेटिव की धज्जियां उड़ गई। अब आलम यह है कि वाकई सोशल मीडिया से लेकर न्यूज स्टूडियो तक बस इसी फिल्म के चर्चे हो रहे हैं। हैरानी की बात तो देखिए, जो लोग पहले इस फिल्म को इसी पे कहानी बता रहे थे, अब वही लोग इसे देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। टिकटॉक की मांग इतनी ज्यादा है कि लोग इसे देखने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। अब इसी कामयाबी से हमारे देश के कुछ खास ग्रुप और सो कॉल्ड बुद्धिजीवी को काफी तकलीफ हो रही है। उन्हें दिक्कत इस बात से है कि आखिर इस फिल्म में उन ताकतों का असली चेहरा और उनकी हकीकत इतनी बेबाकी से क्यों दिखाई गई। उनका दावा है कि ये सिर्फ एक खास नजरिया सेट करने के लिए, लेकिन असली मोड़ तो पड़ोसी मुल्क के मीडिया एंकर्स खुद बैठकर इस फिल्म को लेवर की तारीफ करने लगे। वहाँ के कुछ जानकार कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो ऐसा विजन और इतना बड़ा बजट भी नहीं है कि हम भारत को टक्कर दे सके। वो खुद मान रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ के नकारात्मक किरदारों और सिस्टम की कमियों को एक्सपोर्ट किया है, उसने कई लोगों की नींद उड़ा दी है। अब जब मुल्क की माली हालत ठीक ना हो तो ऐसी वर्ल्ड क्लास फिल्म की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है। दुख तो तब होता है कि जब हमारे यहाँ के कुछ पत्रकार ऐसे कड़वाहट फैलाने वाली फिल्म का टैग देते हैं। अब आप ही बताइए, अगर किसी मुल्क की गलत हरकतों और वहाँ के साजिशकर्ताओं को पर्दे पर सच की तरह दिखाया जाए तो क्या वो गलत है या फिर वो कड़वा सच है जिसे कुछ लोग पचा नहीं पा रहे? क्या आप चाहते हैं कि वहाँ की हकीकत के बजाय सिर्फ बनावटी बातें दिखाई जाए? सच तो ये है कि आज हिंदुस्तान अपनी बात डंके की चोट पर कहना चाहता है, चाहे वो खेल का मैदान हो या सिनेमा का पर्दा। इस फिल्म ने साफ कर दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, जो सच है वो दिखेगा और पूरी दुनिया देखेंगी। धुरंधर 2 ने सिर्फ आईना दिखाया है, बल्कि उन लोगों को सोच को भी बेनकाब कर दिया है जो हमेशा सच के मुंह पर मोड़ते आए हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या इस फिल्म में वाकई वो हकीकत दिखाई है जो सालों से छिपाई जा रही थी, या फिर आपको भी लगता है कि ये सिर्फ एक फिल्म है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।